ते हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है सुबह के 4:15 बज गए हैं और दिन है संडे का और तारीख है 27 जुलाई यानी कि तीज के दिन का ये व्लॉग है। तो आप सभी को एक बार फिर से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने अपना गेट खोल दिया है, जो कि मैं सबसे पहला काम अपना यही करती हूँ। गेट खोल दिया है, उसके बाद अपना ब्रश वगैरह करके आ गई थी। और जो रात को भर के रखती हूँ पानी एक लोटिया, वो मैं अपना मेन गेट पर डालकर आ गई थी। उसके बाद मैंने कर लिया है अपने लिए एक गिलास गर्म पानी का, और ये अभी सो रहे हैं तो इनके लिए भी मैंने पानी गर्म कर दिया है, थोड़ी देर के बाद पियेंगी। और अभी बैठ के 15-20 मिनट मेडिटेशन करूँगी और यहीं पर बैठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ। और मेडिटेशन करना मेरा एक दिन का हिस्सा होता है, ये नहीं कि एक दिन छोड़ दिया 2 दिन कर लिया, नहीं भाई। चाहे आप थोड़ा ही टाइम क्यों नहीं निकाल लें, चाहे 10 मिनट 15 मिनट, पर आप ज़रूर करिए। मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूर होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन बुद्धि के लिए। मेडिटेशन आज के टाइम में ना बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो भाई डिप्रेशन में जा रही है। और डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे बेस्ट आइडिया है मेडिटेशन करना। तो आप ना ज़्यादा नहीं टाइम निकाल सकते ना, तो वही आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट तो आप ज़रूर निकालिए। अगर आपको जब आदत पड़ जाएगी ना इन सब चीज़ों की, तो जिस दिन भी आप नहीं करोगे ना, तो आपको एक खालीपन सा लगेगा। तो भाई वही हो रखा है, भले ही मैं थोड़ा टाइम निकालूं, पर मैं ज़रूर बैठती हूँ बाबा के सामने, अच्छा लगता है। तो उसके बाद ना फिर मैं 15-20 मिनट बाहर भी टहल के आती हूँ। तो मैं 15-20 मिनट में ना 10-12 चक्कर में लगाती हूँ, जैसे हमारे घर से लेके और गोगा मैड तक। तो ये होता कि मैं सोचती हूँ कि मेरा ना 1 किलोमीटर के आसपास में निकल जाए। बस ये थोड़ा बहुत ना आप ना अपने लिए भी टाइम निकाल लीजिए। ये नहीं कि आप जल्दी उठ रहे हो तो जल्दी उठने के बाद भी ना आप उस टाइम को इधर उधर की उठने बैठने में आप निकाल रहे हो, तो उसको ना अच्छे से यूज करिए उस टाइम को, तब आपको सुबह के फ़ायदे नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ना सबसे पहला काम होता है मेरे पे घर पे आने के बाद ना घर की साफ़ सफाई करना। तो ये सब करते करते ना मुझे 5 बज जाते हैं। तो 5 बजे मैं लगती हूँ घर की सफाई करने के लिए। तो पहला काम होता है मेरा झाड़ू लगाने का। तो जैसे मैंने अभी ना आटे की टंकी में आटा डाला है, जो कि अभी गिरा हुआ था। तो रसोई की सफाई हो गई थी पूरी, और पूरे घर में झाड़ू लगाई है अच्छे से। ये नहीं कि मोटा मोटा लगा दिया, नहीं भी झाड़ू लगाती हूँ मैं बहुत ही अच्छे से। अगर फिर भी मुझे लगता है कि बाद में भी कि कोई गंदा हो रखा, तो मैं बाद में भी लगा लेती हूँ, पर पोछा लगाती हूँ मैं बाद में। तो जैसे बच्चों की छुट्टी है, आज संडे है, तो मैं पोछा भी अभी लगाऊंगी थोड़ी देर के बाद में। तो झाड़ू मेरी अंदर से बाहर तक लग चुकी थी। तो उसके बाद ना आ गई थी मैं ऊपर। तो अभी भी अंधेरा सा ही है और मौसम भाई उमस वाला हो रखा था, बहुत ही भयंकर वाली गर्मी, इतनी गर्मी बस पूछो ही मत। तो भाई ये है गाँव की सुनहरी सुबह। तो यहाँ पर मैं आई थी कट्टा लेके, ये आटे का था, तो इसको धो के रखूँगी। तो जब भी मैं इसे टंकी में आटा डालती हूँ तो उस कट्टे को धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई मौसम बहुत ही बड़े वाला हो रखा है और बिल्कुल शांत, कोई भी हवा का पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतनी गर्मी थी। तो अभी भी जैसे अंधेरा ही है। तो जैसे सुबह 5 बजे के आसपास का टाइम था, बादल से भी हो रखे थे। और जब बादल होते हैं तो दिन का पता नहीं चलता। तो मैं ऊपर की भी साफ़ सफाई करके आई थी, यानी कि झाड़ू लगा कर आई थी। और उसके बाद जैसे इनको भी जाना है काम पे भी, तो मैंने बना दी है चाय यहाँ पर। और ये जैसे अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तो चाय पियेंगे बैठ के और फिर जैसे अपना और करेंगे काम। तो पहले वही चाय पी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए। वही 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया हो, भले ही और ज़्यादा हो गया हो क्या पता, मैंने ध्यान नहीं किया। तो चाय पी लेते हैं भाई सुबह सुबह की। जब तक 1 कप चाय का ना पिए भाई, तब तक कोई भी काम नहीं बनता। बाकी फिलहाल अभी ना बालों में तेल लगाऊंगी, क्योंकि पसीने आने शुरू हो जाएंगे। और पसीने आने के बाद ना फिर चिप चिप सी रह जाती है। और मैंने अभी जैसे आपकी बार से धोया ना, तेल नहीं लगाया, तेल लगाने का मन नहीं किया बिल्कुल भी। तो वैसे तो मैं तेल लगाती जरूर हूँ हल्का फुल्का सा, पर अब की बार नहीं लगा। तो अभी थोड़ी सी बालों में मालिश करूँगी तेल की, और फिर बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। तो भाई बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं। और जैसे कपड़े भी धोने हैं, मशीन लगा दी मैंने बीच में, क्योंकि बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह भी है और भी कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं। तो बने रहिए आप भाई लास्ट तक। और अगर आज का वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो।
और फिर उसके बाद ना यहाँ पर तैयारी कर दी है मेरी ननद की कोथड़ी देने की। तो जो कि ये कैसे पापा अभी जाएंगे, जो कि सारा सामान अभी मार्केट से लेकर आए हैं, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो घेवर है सिंपल वाला, और खोवे का घेवर है, और जो मटर होते हैं, फिरनी होती है, बिस्कुट होते हैं, सुहाड़ी, ये सब सामान होता है भाई। और सूट है, और जो श्रृंगार का सामान होता है, ये चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर, मेहंदी, ये सब सामान होता है। तो वो मैंने यहाँ पर सारा लेकर आ गई थी मैं एक दिन पहले ही। और ये बड़ा सूट है, और नीचे जैसे एक है कुर्ता पजामा, खाली सूट नहीं देते भाई। तो ये सब सामान है, और ये अभी लेकर आए थे, और ये अभी जाएंगे देने के लिए। और मेरी ननद भाई कैथल है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और ये तो कहते कि तुम भी चलो, तो भाई मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रखी थी ना। गर्मी के टाइम में ना बिल्कुल भी मन नहीं करता भाई घर से बाहर निकलने का। और बच्चे स्कूल में चले गए थे, क्योंकि ये एक दिन पहले की वीडियो है। तो ये सारा सामान ना अभी बैग में डाल के रख देती हूँ, तो ये अभी थोड़ी देर के बाद निकल जाएंगी। और एक बहन का कमेंट आया था कल वाली वीडियो में कि आपकी भी कोथड़ी आ गई, हमारी भी आ गई, आपने आपकी ननद की कोथड़ी दी, तो क्या क्या दिया भाई, हम भी देख लेते हैं। तो भाई यही सामान होता देखो हमारे यहाँ। तो भाई ये आपकी मर्ज़ी है, आप इससे ज़्यादा भी ले जा सकते हो, कम भी ले जा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। वैसे सारा सामान भाई देखो यही होता कोथड़ी में, खाने पीने का, और जैसे सूट वगैरह यही होते हैं। तो भाई यही दिया है और यही देते हैं। और जैसे मेरा भी यही सामान आया था, और मैंने आपको भी अपना सूट शायद नहीं दिखाया, तो वीडियो नहीं बनाई सूट की, तो किसी और वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी मैं अपना सूट। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान बैग में डाल दिया है, और इनके कपड़े भी निकाल दिए हैं, तो अभी प्रेस करती कपड़ों की। और जिस दिन की मैंने वीडियो शूट किया था ना ये वाला भाई, तो उस दिन भाई इतना काम मेरा फैल गया था ना, बहुत ज़्यादा वाला। और जब कोई घर से कोई जाता ना कहीं पर भी, तो बिल्कुल भी काम भाई नहीं बनता है टाइम पर। और मैं भाई कभी काफ़ी देर की लगी हुई थी सब काम करने के लिए, क्योंकि एक बार बीच में मार्केट भी मैं गई थी। तो यहाँ पर ये तैयार हो गए हैं, और ये कहते कि तुम भी चलो, जल्दी आ जाएंगे दोपहर तक। भाई ना बाबा ना, गर्मी में बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है कहीं पर भी। और फिर अगर मैं चले जाती तो भी सारा काम फिर रह जाता, और बच्चे भी स्कूल से 2 बजे आएंगे। और फिर कहीं जाने के बाद ना बिल्कुल भी फिर पता नहीं चलता टाइम का, कितना बजे आए कितने बजे नहीं। तो बस यहाँ पर अब ये निकल जाएंगे, और जब ये जाएंगे ना तब जाके मेरा उस दिन सारा काम बना था। और उस दिन मैंने सिर्फ ना उतना ही वीडियो शूट किया था, और फिर से यहाँ पर आपको मिल रहे हैं संडे के दिन। तो अभी जैसे मेरे बहुत सारे काम करने बाकी हैं, पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पर ना जैसे रात को दही जमाई थी, लस्सी बिलोनी है, और साथ में राजमा और छोले भिगो रखे थे, जो कि सब्जी बनेगी दोपहर के टाइम पे। इनको ऊपर आरी में रख के आऊँगी उबलने के लिए। जब तक हमारा काम होगा तब तक ये उबलते रहेंगे। और फिलहाल सब्जी है, जैसे अभी रोटी बनाऊँगी ना, तो सब्जी रखी हुई है तोरी की, तो उसके साथ रोटी खाएंगे। और सब्जी बनेगी दोपहर के टाइम पे, जो कि शाम के टाइम पे काम आ जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पर ना लस्सी भिगो के और स्टोपे में डाल दी है। तो पतीले को मांज लिया था मैंने, और फिर ऊपर चली गई थी मैं उसको रखने के लिए छोले को। और यहाँ पर आपसे भाई कम से कम 1 घंटे के बाद मिल रहे होंगे। तो मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि एक तो गर्मी हो रखी थी बहुत ही भयंकर वाली, और काम बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो यहाँ पर भाई सारा काम मेरा निपट चुका है, और टाइम में ना 8:30 बजे के आसपास का हो गया है। कपड़े धोए, पूरे घर में पोछा लगाया, और दोनों बच्चे नहा धो लिए हैं, जो कि इस दिन संडे था। तो संडे दिन हमारे यहाँ ना किसी खेड़े की धोक लगती है, तो कैसे लोग धोक मार के आए थे खेड़े पे, और मैंने अपना तब तक काम निपटाया था। फिर उसके बाद ना हम आ गए थे ऊपर रोटी बनाने के लिए। तो रोटी बना रही मैं भाई चूल्हे पे यहाँ पर। और कपड़े दे सकते हैं भाई, कितने सारे कपड़े हो रखे हैं। और श्लोक ना भी कुकड़ी भुनेगा, तो वही साफ़ कर रहा है, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी। और जो भी खाना पीना बनेगा भाई वो दोपहर के बाद बनेगा, क्योंकि अभी तो रोटी खाएंगे, क्योंकि भूख ना बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। तो रोटी मेरी बन चुकी थी, और इतनी गर्मी थी ना भाई, तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पर पसीने में सूट पूरा भीग चुका था। हवा का बिल्कुल ही पत्ता नहीं हिल रहा है। 4-5 दिन से ना इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रखी ना, पसीने 1 मिनट भी नहीं सूखते हैं, पंखे नीचे पसीने आते हैं। तो रोटी मैंने बना ली थी, और फिर यहाँ पर ना अंगीठी की जैसे आग में फिर मैंने इनके लिए कुकड़ी भूनी थी 2। तो कुकड़ी खाई इन्होंने बैठ के ऊपर। और फिर यहाँ पर भाई हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार, अभी रोटी खाएंगे।
और ये अभी तक काम पर से नहीं आए हैं। और ये लस्सी होगी ठंडी ठंडी, और सब्जी है तोरी की, और भाई ये है अचार नींबू का और हरी मिर्च का। ये अचार ना हमने अभी डलवाया है और बहुत ही टेस्टी अचार है भाई। एक हमारे पड़ोस में ही है, उसने डाला था। तो खाना पीना हमारा हो चुका था भाई, सारा काम हमने निपटा लिया था। और भाई थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए थे पंखे के नीचे, क्योंकि पसीने इतने आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा वाले। और फिर यहाँ पर आपसे मिल रहे भाई दोपहर के टाइम पे, शायद 12 बजे के आसपास का टाइम था, और सारा काम मेरा निपट चुका था। तो जैसे मैंने एक हाथ पे मेहंदी रात को लगा ली थी, जैसे भी मेरे से लगी, और एक हाथ पे मेहंदी यहाँ पर मेरे पड़ोस में ही है, तो इससे लगवाई मैंने। और बहुत ही अच्छी मेहंदी लगानी आती है इनको, चाहे आप ना ब्राइडल वाली मेहंदी लगवा सकते हैं। जब भी मेहंदी लगवाते हैं ना, मैं इन पे कोई भी जैसे त्यौहार होता है तो भाई बहुत ही बढ़िया वाली मेहंदी लगाती हैं। और एक बहन ने कहा भी था लास्ट वाली वीडियो में कि ये आपकी बेटी है क्या, तो भाई मेरी बेटी नहीं है, मेरी पड़ोस में ही है, बेटी जैसे ही है भाई। और मेहंदी लगवाने के बाद ना मैंने सिर्फ ना 20 मिनट के बाद ना अपने हाथ धो लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम अभी करने बाकी थे। जैसे तीज का त्यौहार था, और तीज के त्यौहार में भाई कुछ देखो बनता है मीठा अपने चूल्हे पे। तो वैसे तो देखो घर पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है खाने का मीठा, पर ना मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो कैसे लोग कहने लगे मम्मी कुछ ना तीखा सा बना लो, चाहे समोसे बना लो। तो मैदा देखो घर पे रखा हुआ था, और मैदा भी थोड़ा सा था, और मैंने मैदे में ना अब की बार थोड़ा सा आटा मिला दिया है। तो छोले की सब्जी बनाई, फिर आलू की पिट्ठी तैयार करी। जैसे मैं छोले उबाले ना सुबह के टाइम पे, तो मैंने आलू भी साथ में उबाल लिए थे। और जैसे मैंने पहले आपके साथ ना भी समोसे की रेसिपी शेयर कर रखी है, बहुत ही आसान तरीका है समोसे बनाने का। तो आलू की पिट्ठी तैयार करी है, और यहाँ पर फ्राई पैन में तेल भी चढ़ा दिया है, सब्जी बन चुकी है। और मैं 3-4 मैंने समोसे भर भी लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे जल्दी जल्दी करती काम, क्योंकि फिर हमें झूलना भी है भाई ये सब काम ख़त्म करके। और शायद 2 बजे के आसपास का टाइम होगा। और देखो समोसे बनाने बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने अभी कई बार बना लिए हैं, और बहुत ही अच्छे बनते हैं। और अब की बार तो ना मैदे में आटा मिला रखा है मैंने, तो बहुत ही बढ़िया वाले भाई समोसे हमारे बनकर तैयार हो गए थे। तो मैंने बस ना अब की बार इतने ही समोसे बनाए थे, 7-8 समोसे, बाकी थोड़े से मैंने मटर से बनाए थे। तो यहाँ पर तेल हमारा एक बार गर्म हो गया था, और फिर मैंने जैसे तेल को थोड़ा सा कम कर दिया था आंच गैस की, क्योंकि एकदम से अगर आप ना फुल गैस पे पकाओगे ना, तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो धीमी धीमी आंच पे पकाना, कम से कम 15-20 मिनट देखो लग जाते हैं इनको पकाने में, तब जाके ये अंदर से हमारे क्रिस्पी और खस्ता हमारे समोसे बनेंगे। तो देखो 15-20 मिनट के बाद मैंने इन समोसे को निकाला है, और देख सकते हैं इनका कलर कितना बढ़िया आया ना, और खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो सारे समोसे मैंने बना लिए थे, और थोड़े से मैंने यहाँ पर ना ट्रायंगल टाइप में मटर से भी बनाए हैं, जिस तरह से यहाँ पर जैसे समोसे होते हैं खाली समोसे, ऐसे मैंने बनाए हैं देखो। क्योंकि जो आलू की पिट्ठी थी ना वो थोड़ी ही कम रह गई थी, तो फिर मैंने ये सब बना लिए थे। और 2 समोसे बिल्कुल खाली हैं, जो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। किसने कहा था मम्मी मेरे लिए खाली समोसे बनाना बिना आलू के, तो वो बनाए मैंने, क्योंकि उसको आलू वाले समोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारा सामान हमारा बनकर हो गया तैयार, अभी प्लेट लगानी बाकी है। और ये है हमारी सब्जी छोले की, जो कि कितनी बढ़िया वाली बनी है। और आज ना हम छोले और समोसे की प्लेट लगाएंगे, यानी कि चाट बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं प्लेट। और मैंने इसमें एक प्लेट में समोसा ले लिया है, उसको तोड़ लिया है, ऊपर से डाल दी सब्जी छोले की। और यहाँ पर दही मैंने मीठी कर रखी थी, तो ऊपर से दही डाल दी मीठी, और थोड़ी सी प्याज डाल दिए हैं, उसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे खट्टी मीठी चटनी। और अब की बार हमारी चटनी भी ख़त्म हो रखी थी, थोड़ी सी बाकी थी। और इसमें आप नमकीन डालो, नमकीन भी डाल सकते हैं, हरी चटनी भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी वाली लगती है भाई। तो इसी तरह से हमने सभी के लिए प्लेटें लगाई थी। और उस दिन ऐसा हुआ भाई, 3-4 दिन से ना कैसे पापा घर पे थे, और जिस दिन तीज थी उस दिन भाई कैसे पापा भाई शाम के टाइम आए थे। हम ना भाई इंतज़ार करते करते थक गए थे, अब आएंगे अब आएंगे। और कई बार फ़ोन भी किया, पर वो भाई शाम के टाइम आए। कभी कभी होता है, वैसे तो घर पे रहेंगे, और जब कुछ हो ना त्यौहार और कुछ भी हो, उस दिन क्या पता काम पर निकल जाएं, क्योंकि भाई देखो कभी कभी होता है ऐसा। और उसके बाद भाई मैं फिर से नहाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी हालत ना ख़राब हो गई थी। और नहाई धोई, अपना नया सूट पहना, और फिर यहाँ पर मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी आपकी। और फिर भाई बारी थी झूलने की, क्योंकि 5 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और ये है मेरी सास की बहन, यानी कि मेरी मोसस है, जो कि हमारी गली में रहते हैं। तो ये सब आ गए थे झूलने के लिए। और भाई एक के बाद सारे ना फिर ना सारी जो हमारे पड़ोस की महिलाएँ हैं सारी आ गई थी, तो भाई बड़ा मज़ा आया। और देखो अब ना तीज का त्यौहार भी बिल्कुल फीके पड़ गए हैं, कोई भी त्यौहार हो फीके पड़ गए हैं, कोई भी त्यौहार किसी को चाह है ही नहीं भाई। पहली बात तो भाई पेड़ नहीं रहे हैं, पेड़ के साथ साथ ना सबका चाह भी ख़त्म हो गया है त्यौहारों का। तो वीडियो बनाने वास्ते लिया रखे हुए रसी थोड़े थोड़े सारी ले
ते चाचा भी आ गया। जो ये मुझे झुला रही है ये मेरी बड़ी जिठानी है, तो ये भी आई हुई थी। और भाई हमारा तो वही तीज का त्यौहार कुछ इस तरीके से बना है। तो भाई सारे लेडीज़ ऐसे ही देखो नाचती हैं, गाती हैं, झूलती हैं, और जो हरियाणवी गीत होते हैं वो गाती हैं तीज के। देखो पहले का टाइम कुछ और था, पहले टाइम में कुछ और मजा आता था। पेड़ होते थे, पेड़ों पे झूलते थे और दोनों साइड से पकड़ के झुलाती थी लश्कर बांध के। पर देखो पेड़ नहीं है ना, पेड़ के साथ साथ ना सारे जो रीति रिवाज है ना सारे ख़त्म हो गए हैं, सारे त्यौहार फीके पड़ गए हैं। थोड़ा बहुत रह गया है, किसी किसी गांव में झूलते हैं, नहीं तो भाई सारा ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर तो कोई भी झूलते हैं, सिर्फ ना हमने ही यहाँ पर पिंग डाल रखी थी और सारे यहीं पर झूले थी। तो भाई हमने तो त्यौहार कुछ अपना ऐसे ही बनाया है, थोड़ा सा मनोरंजन सा हो गया। और हम शाम के 7 बजे तक झूलते रहे, खूब अच्छा लगा। 2 घंटे सारे हम झूले होंगे। तो भाई आप सभी ने अपना त्यौहार कैसे मनाया बताना कमेंट करके। तो भाई आप सभी की भी तीज बहुत ही अच्छे से मनी होगी। ना बेटा